गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि कल फुल मून है और कल इस साल का मतलब 2025 का पहला लूनर एक्लिप्स भी है। ठीक है, तो कल तो आपको ज़बरदस्त ट्रिगर मिलने वाली है। ठीक है, मतलब जो लोग अपनी डिस्टर्टेड एनर्जी को हील नहीं किया है आपके अंदर, अगर अभी भी कोई ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आपके मन में इतने सारे डाउट्स है, जो लोग न्यूली अवेकेंड है एंड जो लोग इस जर्नी के बीच में है, उन लोगों को ट्रिगर मिलेगा। ठीक है, जो न्यू हाईली अवेकेंड हो चुके हैं उनको कोई ट्रिगर नहीं मिलने वाली है, बस थोड़ा थोड़ा ट्रिगर मिलेगा। जिस ट्रिगर पर वो उसको अगर हील कर लेंगे ना, तो उनकी एनर्जी और भी ज़्यादा हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, तो देखिए, जैसे कि फुल मून की जो एनर्जी होता है ना, एक्लिप्स के टाइम फुल मून की एनर्जी थोड़ा सा डिस्टर्टेड हो जाती है। ठीक है, तो आपको ट्रिगर मिलता है। ठीक है, तो आप अगर उस ट्रिगर पर काम करते हो तो आपकी जो एनर्जी है ये अगर पूरी तरह ड्रेन हो चुकी होती है ना, तो आप अगर उस ट्रिगर पर काम करते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो, तो आपकी एनर्जी पूरी तरह हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको अगर कल बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही है ना, तो आप सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए या फिर क्रिस्टल हीलिंग करिए या फिर अपना मेडिटेशन हीलिंग करिए। आप मंत्र जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र हो या फिर ओम नमः शिवाय या फिर ऐसा कुछ कोई भी मंत्र को आप पकड़ लीजिए और 108 बार आपको उसे जाप करना है। ठीक है, नहीं तो आप खुद देखोगे कि आपको जो भी ट्रिगर मिलेगा ना, आप उस ट्रिगर से अपने आप को बाहर निकल नहीं पाओगे। ठीक है, आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड उसी चीज़ में फंस के रह जाएगा। आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोचने लगोगे। सपोज़ आपको इस 3D में कोई ट्रिगर करता है या फिर आपका पर्सन अगर साइलेंट जोन में है या फिर उनकी कोई भी एनर्जी आपको रिसीव नहीं हो रही है, तो आप उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। ठीक है, क्योंकि फुल मून की जो एनर्जी होता है ना, आप फुल मून से पहले जिस तरह की एनर्जी में होते हो, वो एनर्जी फुल मून के टाइम 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए आप अगर इससे पहले कोई ऐसी डिस्टर्टेड एनर्जी में थे या फिर कोई पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा था, तो फुल मून के टाइम वो ट्रिगर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए ही उस एनर्जी को कम करने के लिए आपको मंत्र जाप करना मैंडेटरी है। ठीक है, आप अगर नहीं करोगे तो आप पूरी तरह ड्रेन हो जाओगे, आपकी एनर्जी पूरी तरह लोअर डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आप पूरी तरह लो फील करोगे। ठीक है, इसलिए आप एक्लिप्स के टाइम सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, क्रिस्टल हीलिंग करिए या फिर आपके पास अगर कोई ऐसी प्रोटेक्शन है, ऑरा प्रोटेक्शन है, तो आप उसको पहन सकते हैं। इस तरह से आप अपनी एनर्जी को हील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखोगे कि जो भी ट्रिगर आपको मिल रही है, आप जब उन ट्रिगर पर काम करोगे और आपकी एनर्जी जब बैलेंस हो जाएगी ना, तो आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी रिसीव होने वाली है। ठीक है, क्योंकि फुल मून की जो एनर्जी होता है ना, आप अगर पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर रिसीव करते हो, तो वो पॉजिटिव एनर्जी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ट्रिगर पर काम करते हो, हीलिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, सब कुछ हील कर देते हो, तो आप देखोगे सुबह अगर आपको ट्रिगर मिलता है ना, तो शाम जब मून निकलता है ना, उसी टाइम आपकी एनर्जी धीरे धीरे रेज होने लगेगा। ठीक है, इसलिए ये वीडियो मैं फुल मून से पहले बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, मतलब आपको अगर ट्रिगर मिल रही है, आपकी एनर्जी अगर इम्बैलेंस हो रही है, तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाए। और कल अगर आपको कोई ट्रिगर मिले या फिर जो भी रास्ता भटक रहे हैं ना, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, तो ये जो फुल मून है ना, इस फुल मून की एनर्जी को अगर आप अपने अंदर अच्छे से रिसीव कर लोगे, उसे बैलेंस कर लोगे, तो आप देखोगे इसके बाद आप लोगों की रीयूनियन पक्का होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद होली आने वाली है, तो होली की जो स्टोरी है ना, आप देखोगे राधा कृष्णा जो है ना, होली के टाइम उन दोनों का यूनियन होता है। ठीक है, तो आप अगर अपनी पर्सन से बहुत दिनों से सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, एनर्जेटिकली हो या फिर 3D में हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की अगर सेपरेशन चल रही है, साइलेंट जोन चल रही है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो न्यूली अवेकेंड है ना, उन दोनों का तो अभी सेपरेशन चल रही है। जो लोग अपने ऊपर काम कर चुके हैं, उन लोगों का यूनियन हो रही है, उन लोगों की सेपरेशन का फेज एंड हो रही है। तो बहुत सारे लोग जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, उनकी यूनियन हो चुकी है। ठीक है, या फिर हो रही है। ठीक है, तो जो होली वाली जो एनर्जी है ना, ये एक यूनियन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फुल मून की जो एनर्जी है, ये यूनियन की एनर्जी को अपने साथ लेकर आई है। तो आपको अपनी ट्रिगर पर काम करना है। और अगर आप ट्रिगर को हील नहीं कर पा रहे हो, तो आप यूनियन की एनर्जी में एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए जितना आपको ट्रिगर मिल रही है, आपको कितना भी पेन क्यों ना मिले, आपको अपनी मेडिटेशन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा।
ठीक है। आपका मन अगर नहीं कर रहा है और आप सो जाओगे तो आपका यूनियन भी डिले हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग होता है ना, ये डिवाइनल टाइमिंग होता है, ये कॉस्मिक एनर्जी होता है, जिसको आपको मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आपको कॉस्मिक एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। ये आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियोज़ में बोला था, जैसे कि जो महाशिवरात्रि का जो टाइमिंग था ना, उसी टाइम अगर आप उपवास करते हो, आप शिव जी को ध्यान करते हो, तो आपकी जो एनर्जी है ना, ये ऑटोमेटिक हायर डायमेंशन के साथ हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो जाती है और डिवाइन की जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कल की जो फुल मून और लूनर एक्लिप्स है, इस टाइमिंग में अगर आप अपना हीलिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपनी एनर्जी को आप अगर बैलेंस करते हो ना, तो आप ऑटोमेटिक उस डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो जाते हो। और फुल मून की एनर्जी जो यूनियन की एनर्जी को लेकर आई है ना, आप अपनी यूनियन की जो टाइमलाइन है ना, वहाँ पर आप डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हो, ठीक है। मैं यहाँ आप लोगों को एक पिक्चर दिखा रही हूँ, आप इस पिक्चर को देख के समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप बहुत बार कोशिश करते हो कि इस इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो वॉच है ना, जो घड़ी है, इसका जो हैंड्स है ना, जो मिनट हैंड एंड जो सेकंड हैंड है, वो दोनों अलाइनमेंट में नहीं है। मतलब इधर आप देख रहे होंगे ऊपर वाली पिक्चर में एक पर्सन इधर खड़ा है, वो वेट कर रहा है कि कब वो टाइमिंग आएगा। मतलब ये जो मिनट हैंड नीचे आएगा और उधर जो सेकंड हैंड है वो भी उस तरफ जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसा आप नीचे वाली पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो पोर्टल होता है, या फिर न्यू मून, फुल मून, या फिर ऐसी कोई डिवाइनल इवेंट जब कलेक्टिव में होता है ना, जब वो एनर्जी कलेक्टिव में आता है, तो आपको भी एक ऐसा रास्ता डायरेक्टली मिल जाता है, जिस रास्ते पे आप अगर चलते हो ना, तो आप डायरेक्टली डिवाइन की एनर्जी को अपने अंदर रिसीव करते हो, ठीक है। डिवाइन के बहुत सारे जो कॉस्मिक गिफ्ट्स होता है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होता है, आप उसे डायरेक्टली रिसीव करते हो, ठीक है। तो आपने अगर ये चांस, इस चांस को मिस कर दोगे ना, इसी टाइमिंग में आपको अगर ट्रिगर मिलेगा, या फिर ऐसा कोई आपको मतलब आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा याद आएगा, तो आप उस एनर्जी में अपने आप को स्टक कर लोगे। और ये जो टाइमिंग है ना, ये जब निकल जाएगा तो आप कभी भी मतलब अपनी जो यूनियन है, उस यूनियन की टाइमलाइन में आप पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि इसी टाइमिंग में ही डिवाइन आप लोगों का टेस्ट लेता है, ठीक है। जो लोग इसको समझते हैं, और उसी टाइमिंग में जब ये पोर्टल ओपन होता है, उसी टाइमिंग में आपको चाहे कितना भी ट्रिगर क्यों ना मिले, कितना भी पेन क्यों ना मिले, आप अगर उस पोर्टल में एंट्री करते हो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हो और आप उस रास्ते पे चल जाते हो ना, तो आप डायरेक्टली डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है ना, ये जब निकल जाएगा तो आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, आपको फिर से उसी टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है, ये वही टाइमिंग है जिस टाइमिंग में आपको अवेकन जरूर होना पड़ेगा। मतलब आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि ये टाइमिंग कब निकलेगा, कब वो टाइम आएगा, जिस टाइमिंग में बस आपको कुछ टाइम के लिए मतलब डिवाइन के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा, ठीक है। वो टाइमिंग निकल जाएगा तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप अगर लो एनर्जी में है ना, तो आप हायर डायमेंशन में नहीं जा पाओगे, ठीक है। इसलिए ही हमारी कलेक्टिव में कभी ना कभी मतलब कभी कभी ये डिवाइनल इवेंट्स होता है, मतलब कभी कभी मतलब हर महीने होता है, ठीक है। पोर्टल ओपन होता है, फुल मून, न्यू मून आता है, ताकि आप डायरेक्टली डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो सके। और जो भी लोग लोअर डायमेंशन में होते हैं ना, आपको एक चांस मिले कि आप अपनी एनर्जी को अगर बैलेंस करते हो, तो आप डायरेक्टली डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो सको, ठीक है। तो जो लोग इस टाइमिंग का अच्छे से यूज़ कर लेते हैं ना, आप लोगों की ही यूनियन होगा, ठीक है। जो लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब इस टाइमिंग में आपको अगर ट्रिगर मिल रही है, आप सो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इनोवा करने का मन नहीं कर रहा है, आप बस अपनी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ऐसे ही सोचते रहेंगे, आप ऐसे ही बेड पे सोते रहोगे, ठीक है। आपका यूनियन नहीं होने वाली है, क्योंकि इस जर्नी में आपको पूरी तरह असेंड होना पड़ेगा, आपको अपना इनोवा करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इनोवा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप बस इस तरह की वीडियोज़ को देख के रह जाओगे, ठीक है। चलिए गाइस, फुल मून से पहले मैं चाहती थी कि ये सारे बातें आप लोगों को पता चले। मतलब वो जो घड़ी वाली जो एग्जांपल मैं आप लोगों को दिया है ना, उसी को ही आप अपने माइंड में सोच के आप कोशिश करें कि आप अगर लो डायमेंशन में है ना, लोअर एनर्जी में है, तो कल जो पोर्टल ओपन होगी ना, ये डायरेक्टली आप लोगों की एनर्जी को हायर डायमेंशन में शिफ्ट करेगा, ठीक है। जो लोग 3D में है, तो आप लोगों की एनर्जी 4D में जाएगी, जो लोग 4D में है, आप लोगों की एनर्जी उससे जो हायर डायमेंशन की एनर्जी है, जो 5D 7D 6D 7D
बहुत सारे डायमेंशन की एनर्जी होता है, ठीक है। आप जब अपनी इनर वर्क पे आगे बढ़ते हो ना, आप जब मेडिटेशन की पूरी गहराई में जाते हो तो आप बहुत सारे डायमेंशन की एनर्जी को फील करते हो, ठीक है। मतलब कितने सारे डायमेंशन, मुझे तो 7 to 8 डायमेंशन की एनर्जी रिसीव हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों को किस डायमेंशन की एनर्जी रिसीव हुआ है आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ओके। चलिए गाइज़, यही थी कुछ बातें जो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और कल फुल मून की जो एनर्जी है ना, फुल मून का भरपूर फ़ायदा आप उठाइए। ये जो पोर्टल है ना, एक्लिप्स का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में आपको ट्रिगर मिलेगा। तो आप अगर अपने ट्रिगर पर अच्छे से काम कर लोगे ना, तो आप देखोगे कि सुबह अगर आपको ट्रिगर मिलती है ना, तो आप अगर सुबह मेडिटेशन करते हो या फिर हीलिंग करते हो, तो इवनिंग जब होगी ना, जब मून निकलेगा, तो उसी टाइम आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जी है ना, ये धीरे धीरे रेज होने लगेगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली एनर्जी फील होगा, जैसे कि आप अपने अंदर एक इनर यूनियन में है, ठीक है। क्योंकि जब आप एनर्जेटिकली इनर यूनियन को अपने अंदर महसूस करते हो ना, उसके बाद ही जाके आप लोगों की 3D में यूनियन होता है, ओके। चलिए गाइज़, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।